हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लच प्लेट के बारे में बात करेंगे। ये वाइब्रेटर की क्लच प्लेट अगर हमें चेंज करनी है तो कैसे चेंज करेंगे। ये हमने वाइब्रेटर खोल के रखा हुआ है, तो हम इसमें क्लच प्लेट आपको चेंज करके या समझो ठीक करके दिखाएंगे। तो इसमें जो ये इसका क्लच है, हम इसको रूटर पे इसके कॉलर तक फंसा लेते हैं, जैसे ये फंसा हुआ है अभी। और ये इसका गवर्नर है जिसको हम इसमें ऐसे इजीली फिट कर सकते हैं। ये इसकी पत्तियां हैं क्लच की, और हम पहले इनको पत्तियों को इसमें लगा लेते हैं। पत्तियों को इसके लॉक में फंसा के और उसमें एक स्प्रिंग हम ऑलरेडी लगा लेंगे, और उसके बाद गवर्नर को हम इसमें सेट करेंगे। तो इस तरह से ये इजीली सेट हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे हमने अभी ये पत्ती लगा के इसमें ये एक स्प्रिंग हम इसको ऐसे फंसा देते हैं, और फिर इसका गवर्नर लेके इसमें यहाँ पे इसमें लॉक के होल होते हैं। इसमें गवर्नर में ये लॉक के होल हैं, तो ये जो पत्तियों के जो दो लॉक हैं वो इस होल में दो तरफ इन होल में फंस जाते हैं और ये इसमें सेट हो जाता है। इसीलिए ये पत्तियाँ ही इसको आगे पीछे करने का काम करती हैं, जिससे ये क्लच प्लेट के स्विच को ऑन ऑफ करता है। तो दोस्तों, क्लच प्लेट के स्विच के बारे में हम बात कर ये आपको बता देते हैं कि क्लच प्लेट का स्विच ये काम करता है, क्योंकि ये मोटर हमारे पास में जो होता है ये कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर होता है। तो इस तरह से ये क्लच प्लेट का गवर्नर हमने इसमें फिट कर लिया है क्लच में। और ये हम इसके बैरिंग की बात करेंगे तो बैरिंग इसमें ये फ्रंट का बैरिंग है, जो कि ये 6205 नंबर का बैरिंग है, ये फ्रंट में लगता है। और इसके बैक साइड के बैरिंग के भी बारे में हम बताएंगे। तो ये फ्रंट साइड का हमने आपको दिखाया, ये बैक साइड का बैरिंग है, जो कि अभी साफ सा करके हम इसको दिखा देते हैं थोड़ा। तो ये हम साफ करके दिखाते हैं आपको। ये 6203 नंबर का बैरिंग है, जो बैक साइड में लगता है, जहाँ पे क्लच प्लेट लगी हुई रहती है। तो हम इसके बारे में बता रहे थे, ये रोटर जिधर ये 6205 का जो बैरिंग लगा हुआ है वहाँ पे ये फ्रंट कवर लगता है। ये हमारा फ्रंट कवर हो गया। तो इसको हम अच्छे से फिट करके और वापस वहाँ से जो इसका वाइब्रेटर का फ्रंट का हिस्सा होता है उधर से हम इसको इसमें डालेंगे। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि अगर हमने क्लच प्लेट पहले से इसमें लगाई हुई है, क्लच हमने पहले से सेट किया हुआ है, तो इस तरह से ये इसमें नहीं जा पाएगा। तो ये रोटर को हम आपको इसमें अभी लगा के दिखाते हैं, क्योंकि हमें क्लच प्लेट उसमें रोटर डालने के बाद में लगानी होती है। तो देखो, ये हम इसमें सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें अभी नहीं फंस पाएगा, क्योंकि इसका जो है ना ये एरिया बढ़ जाता है इसको क्लच को लगाने के बाद में। तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो अभी हमें इस कंडीशन में इसको रोटर को इसके अंदर डालना पड़ेगा, तब जाके हमें क्लच इसका दोबारा से सेट करना पड़ेगा, इसको अंदर सेट करने के बाद। तो इस तरह से पहले ये इसका रोटर हम इसमें अंदर रख लेते हैं, और इसको हम खींच के थोड़ा टाइट करके इसको सेट कर लेते हैं। और उसके बाद में हम इसके स्प्रिंग और ये पत्तियां लगा देते हैं। तो इस तरह से ये इसका गवर्नर हो गया, और हमने इसको लगा के इसकी दोनों साइड वाली पत्तियां हम इसमें लगा देते हैं, ताकि इसकी पत्तियों की जो चोंच वाला हिस्सा है वो इसके लॉक होल में फंस जाए। तो इस तरह से ये पत्तियां फिर इसको गवर्नर को ऊपर नीचे करने का काम करती हैं। तो स्प्रिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस तरह से अगर हम इसका स्प्रिंग लगाएंगे तो ये गलत होगा। तो इस तरह से हमें स्प्रिंग नहीं लगाना है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पत्ती पे लग गया है, तो इसका यूज नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हमें नहीं लगाना है, हमें इसका स्प्रिंग दोनों पत्तियों पे लगाना है। तो इस तरह से हम दोबारा से फिट करके दिखाते हैं आपको। तो ये इस तरह से हमने पत्तियां फिट की, और दोनों पत्तियां आमने सामने में इसका स्प्रिंग हमें लगाना होता है। तो इस तरह से इसका स्प्रिंग आमने सामने के जो पत्तियों के सिरे होते हैं, उन पत्तियों के दोनों सिरों पे लग जाता है, अलग अलग पत्ती के एक एक सिरे पे। तो इस तरह से ये इसका लगाने का तरीका सही है, और इसी तरह से ये फिट किया जाता है। तो अभी हम इसको दूसरी तरफ वाले स्प्रिंग को भी लगा देते हैं। तो इसी तरह से ये पत्तियों के दूसरे जो सिरे हैं वो आमने सामने आ गए हैं, और इसके स्प्रिंग को हम इनमें आपस में फंसा देते हैं। और फिर इसको
हम गवर्नर को थोड़ा प्रेस करके देखते हैं कि पत्तियां ऊपर नीचे हो रही है या नहीं। तो इस तरह से ये फंक्शन काम करना चाहिए और ये इजीली काम करना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो ये सही से काम नहीं करेगा। तो अब हम इसके जो ये तार है जोड़ देते हैं, ये क्लच प्लेट के तार हैं, इनको हम जॉइंट मार देते हैं और फिर इसका कवर पैक कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये जॉइंट मार दिया है इसमें। और क्लच प्लेट के बारे में भी हम आपको बता देते हैं, इसको खोल के हम दिखा देते हैं इसका फंक्शन क्या काम करता है, क्योंकि ये हमने बताया कि ये मोटर कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर है। तो इसलिए ये एक बार कैपेसिटर इसको स्टार्ट करता है, उसके बाद कैपेसिटर का संपर्क यहाँ से छूट जाता है। तो ये इसका स्विच है जिसको ये पत्ती जब प्रेस करके रखी हुई होती है, देखो ऐसे ही प्रेस करने पे स्विच ऑन होता है। तो ये गवर्नर इसका इस पत्ती को प्रेस करके रखता है, तो ये स्विच ऑन रहता है। तो यानी कैपेसिटर का संपर्क मोटर की वाइंडिंग से हुआ रहता है। तो जब ये चल जाता है तो वो अंदर चला जाता है गवर्नर और पत्ती का संपर्क छूट जाता है, तो कैपेसिटर का संपर्क भी वाइंडिंग से छूट जाता है और फिर वो रन करता रहता है। तो इस तरह से ये कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर का वर्क होता है। तो अब हम इसको प्लेट को लगा देते हैं। उम्मीद है कि ये आपकी समझ में ज़रूर आएगा। एक बार हम फिर बता देते हैं कि ये कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर है। कैपेसिटर सिर्फ इसको स्टार्टिंग में एक बार स्टार्टिंग टॉर्क देता है, स्टार्ट करता है, उसके बाद में कैपेसिटर अगर हम हटाकर एक तरफ भी रख देंगे तो भी मोटर चलता रहेगा। तो इस तरह से अब हम इसको पैक कर देते हैं। अब इसका बैक कवर फ्रंट कवर दोनों इसमें इसकी ये रोड लगा के हम इसको इसके नट बोल्ट टाइट कर देते हैं और इसको पैक कर देंगे हम इसको, और फिर हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे। तो ये सिंगल फेस का वाइब्रेटर है जो मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइडों पे यूज़ होता है। तो इसकी क्लच प्लेट के बारे में आज हमने आपको डीपली बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से सेट करके, ताकि ये फ्री घूम जाए, टाइट ना रहे इसका रोटर, तो इस तरह से हम इसको फिट करेंगे। और हमें इसे हाथ से घुमा के देखते रहना चाहिए कि ये ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा है, जाम तो नहीं रह रहा है। तो इस तरह से हम इसके नट बोल्ट टाइट कर देते हैं और फिर इसको हम घुमा के देखेंगे। हाथ से ये इजीली घूम जाना चाहिए। तो अगर ये हाथ से इजीली नहीं घूमेगा तो ये ज़्यादा लोड लेगा और एम्पियर ज़्यादा लेगा, तो ये इजीली घूम रहा है। तो बैरिंग इसके थोड़े पुराने हैं, आवाज़ ये दे सकता है थोड़ी, लेकिन उसमें इतना प्ले नहीं है कि हम अभी उसको चेंज करें। तो अब हम इसकी हाउसिंग लगा लेते हैं, और हाउसिंग से पहले हम इसके कपलिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो ये इसका हमें स्पेस मेंटेन करने के लिए पीछे ये वार्सर और ये एक बैरिंग का कोन हमने इसमें डाल रखा है। तो इससे इसका स्पेस मेंटेन होता है, जिससे नोजल का संपर्क इस कपलिंग में सही से हो। तो कपलिंग भी इसकी देखो ख़राब हो रही है, घिसी हुई है, तो ये नोजल को बाहर फेंक देगा। इस कंडीशन में बार बार इसकी नोजल बाहर निकलती रहेगी। तो हमें इसके ग्राइंडर से काट के इसको प्लेन करना पड़ेगा। अभी हम एक बार इसको मोटर को चला के देखते हैं, कनेक्शन जोड़ के हम इसको सप्लाई दे के देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। फिर इसकी कपलिंग को हम ठीक करते हैं। तो इस तरह से हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। इसको सप्लाई दे के अब हम इसका स्विच ऑन करके देखते हैं कि ये चालू हुआ या नहीं। तो ये अभी हम स्विच ऑन करेंगे तो इस तरह से ये चालू हो रहा है। अब ये वर्क कर रहा है, सही से ये फिट हो गया है। क्लच प्लेट का संपर्क इससे सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये घूम गया। अब हम इसकी कपलिंग को पहले सही कर लेते हैं, क्योंकि कपलिंग हमें घिसी हुई इसकी दिखाई दे रही है। तो इसे इस तरह से हम ग्राइंडर से इसको काट के हम इसको थोड़ा टेपर टाइप कर देते हैं। बिल्कुल प्लेन भी रख सकते हैं काट के, लेकिन थोड़ा सा ढलान हम इसका बना देते हैं, जिससे कि ये जल्दी ख़राब ना हो और लंबे टाइम तक चलती रहे। तो इस तरह से ये घिस के सही हो जाती है ग्राइंडर से काट के, तो कुछ टाइम ये चल जाती है। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन टेम्परेरी एकदम नहीं बदलते हम इसको इतना जल्दी। जब तक ये चलती है इसको चलाना चाहिए। तो इस तरह दूसरा सिरा भी हम इसका घिस के साफ़ कर देते हैं, और फिर हम इसको इसके नोजल के सिरे को भी हमें चेक करते रहना चाहिए। जो फेरोल का जो कपलिंग होती है पीछे, उसको भी हमें इसी तरह से कर देना चाहिए। अगर वो भी घिस गया है तो अगर ये दोनों हिस्से प्लेन ऐसे रहेंगे तो सही से कनेक्ट हो पाएंगे और ये नोजल बाहर अपने आप नहीं निकलेगी और इजीली ये घूमता रहेगा। तो अभी देखो
इस तरह से ग्राइंडर से काट के हमने इसको प्लेन कर लिया है और इसी तरह हमें इसे करते रहना चाहिए, देख के इसकी चेकिंग हमें करते रहना चाहिए। और हम इसको चाबी लगा के इसमें रोटर में फिट कर देंगे। इसमें एक चाबी लगती है और फिर इसका गर्व स्क्रू जिसको हम बोल देते हैं उससे ऑयल एंकी से टाइट करके हम इसको लगा देते हैं। अभी हम इसको लगा के देख लेते हैं टाइट, हम अभी कर देंगे इसको। अभी पहले हम इसको, अब ये रेडी हो गया है। अब इसको नोजल लगा के हम देख रहे हैं तो ये सही से काम कर रहा है और नोजल भी अपने आप बाहर नहीं आ रही थी, पहले इसमें ये प्रॉब्लम थी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।